उमा भारती सीएम शिवराज से मिलेंगी और कहेंगी कि तुरंत इस मामले में रोक लगाई जाए। क्यों उमा भारती ये कह रही हैं कि ये सब भयानक है और किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अपनी सरकार पर सवाल उठाते हुए उमा भारती ने बड़ी बात कहती है। दरअसल उमा भारती ने कई ट्वीट किए, एक के बाद एक कई ट्वीट किए, और वो ट्वीट किए रेत माफिया को लेकर। वो ट्वीट करती हैं, वो लिखती हैं कि मैं दिल्ली से धौलपुर के कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुरैना के अजनौद जा रही थी। नीचे मैंने चंबल के पुल के दोनों तरफ, वो ट्वीट जो करती हैं लगातार, उसमें लिखती हैं इस बात को कि मैंने दोनों तरफ ट्रैक्टर ऐसे देखे जैसे राजस्थान में सेना जब है युद्ध अभ्यास करती है, और सैकड़ों की संख्या में रेत से भरे ये ट्रक मैंने चलते देखे। वो ये भी ट्वीट में लिखती है कि पता लगा कि यहाँ खनन हो रहा है, मुझे लगा ये वैध होगा, लेकिन पता लगा ये तो घड़ियालों के लिए रिजर्व एरिया है और यहाँ पूरी तरह खनन अवैध है। ये सब बहुत भयानक है और शासन के लिए चुनौती है। जो मैंने देखा वो किसी भी सरकार के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। और आगे उमा भारती ये भी लिखती है ट्वीट में कि मैं सुबह मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बात करूंगी और तुरंत रोक लगाने के लिए कहूंगी, क्योंकि ऐसी घटनाओं और दृश्यों से शासन का कोई अस्तित्व नहीं मानेगा। ये तो अराजकता है, इस पर तुरंत कठोरता से रोक लगाना चाहिए। तो एक के बाद कई ट्वीट किए उमा भारती ने। जैसा मैंने आपको बताया, वो दिल्ली से पहुंची चंबल अंचल में मुरैना तरफ, और जहां पर रेत का खनन जो हो रहा था माफिया के द्वारा, वो उनकी नजर में आ गया। और अब उन्होंने सवाल उठाए और कह रहे हैं कि ये अराजकता की हद है। ये पहली बार ऐसी स्थिति नहीं है कि उमा भारती किसी मसले पर अपनी सरकार की को चुनौती के तौर पर देख रही है कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन वास्तव में चंबल अंचल जो है, यहाँ पर रेत माफिया का इतना दबदबा है कि आए दिन तस्वीरें नजर आ जाती हैं ऐसे ही ट्रैक्टर की या दूसरे वाहनों से रेत का खनन करने वाली तस्वीरें आपको नजर भी आ रही है, चंबल के पुल की भी। और यहाँ इस तरीके से ये काम चलता रहता है। रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। ये भी खबरें कई बार सामने आती है, रेत माफिया की तरफ से आतंक बरपाए जाने की भी चीजें सामने आती हैं। यही सवाल लगातार उठता भी रहा है कि चंबल अंचल में माफिया जो है वो इतना बेखौफ क्यों है। इस बार उमा भारती, जो कि खुद पार्टी की वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही सवाल उठा दिए हैं। और सवाल उठाए और खुद अपनी जो उन्होंने देखी अपनी आंखों से तस्वीरें, उसका ही उन्होंने बयां कर दिया ट्वीट में, और कह दिया मुख्यमंत्री से मिलकर ये कहूंगी। और इतनी बड़ी बात भी उस ट्वीट में लिखी गई है कि सरकार के लिए चुनौती तो है, लेकिन ऐसी घटनाएं सरकार के वजूद पर भी सवाल उठाती है। तो अब उमा भारती सीएम शिवराज से मिलेंगी, और इसके बाद उमा भारती का जो कहना है कि ये कैसे भी रोका जाए, अब देखने वाली बात होगी कि उमा भारती की इस मुलाकात के बाद कितना असर होगा।